नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 नेता हैं जो सत्ता से बाहर हैं, जिनको सत्ता की याद बहुत तेजी से सता रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और पंजाब में सुखबीर बादल। दोनों वंशवादी राजनीति की उपज हैं। पिता ने जो राजनीतिक पूंजी कमाई उसको बेटे खर्च कर रहे हैं, और खर्च का आलम यह है कि वो पूंजी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई। पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हुई है, तो इसलिए उनको लगता है कि वो फिर से आ सकते हैं, और उनको लगता है कि वो उसी स्थिति में आ सकते हैं जिसमें उनके पिता के दौर में परिस्थितियाँ थीं। जिस तरह से उनके पिता के दौर में राजनीति थी और उनकी पार्टी की साख और हैसियत थी। दोनों के लिए मुझे लगता है कि ये ख़ास तौर से 2022 का चुनाव सपने जैसा है। 2022 के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन 2022 में समस्या क्या है? समस्या ये है कि दोनों समझने को ये तैयार नहीं हुए कि जब सत्ता में थे तो क्या गलती हुई। जो गलती हुई उसको सुधार, जब समझ में यही नहीं आया, इसको स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि कहिए कि गलती हुई हमसे कोई, और तो उसको सुधारने का तो सवाल ही नहीं। तो उस गलती को सुधारने की बजाय उस पर गर्व करने, उसको फिर अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश, उस चक्कर में जनता की नज़र में और ज़्यादा संदिग्ध होते जा रहे हैं। पंजाब में सुखबीर बादल की स्थिति ये है कि आप अकाली दल और बादल परिवार का नाम लीजिए तो लोग बात करने को तैयार नहीं। उनको 10 साल का अकाली दल का राज जो है वो याद आ जाता है। उस दौरान सुखबीर बादल ने क्या किया लोगों के साथ, किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह सरकार ऐसे चलाई जैसे ये उनका राजघराना हो। उनको जो है जनता से मैंडेट नहीं मिला है, उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है सत्ता में बने रहना और सत्ता का सुख भोगना। वही काम अखिलेश यादव ने किया। उनको 5 ही साल मिले, लेकिन उनको उससे बड़ा, सुखबीर बादल की तुलना में बड़ा पद मिल गया। सुखबीर बादल डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए, प्रकाश सिंह बादल ने उनको सीएम नहीं बनाया। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री जब बनाया उससे पहले अखिलेश यादव का पार्टी के लिए कोई न संघर्ष था इस तरह का, न कोई योगदान था। जो कुछ था वो पिता की राजनीतिक पूंजी थी, उसके बल पर 5 सालों में उन्होंने उसको खर्च करने के अलावा कुछ किया नहीं। देखिए, जिस तरह से सैफई महोत्सव हुए 5 साल, वो शायद लोगों का ध्यान उतना न जाता या लोगों की नाराज़गी उतनी न होती अगर 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा न हुआ होता। मुजफ्फरनगर के दंगे ने लोगों को बताया कि ये जो हम मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ते थे, बिगड़े हुए राजाओं के बारे में पढ़ते थे कि जनता जाए भाड़ में, हमारी सुख सुविधा ऐशो आराम उसमें कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर में लोग मारे जा रहे हों, दंगा हो रहा हो, पुलिस गोली चला रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हमारा महोत्सव नहीं रुकेगा, हमारा एंटरटेनमेंट नहीं रुकेगा, तो हमारा मनोरंजन का कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी का हो, इससे बुरी स्थिति कोई नहीं हो सकती है। उसको ये बात समझ में नहीं आती जब तक सत्ता बनी रहती है, और कुछ लोगों को सत्ता जाने के भी बात भी समझ में नहीं आती है। तो जो तुलना है दोनों में वो ये है, दोनों के लिए भ्रष्टाचार कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई उनको परहेज़ नहीं है, बल्कि उनको लगता है कि सत्ता जो मिली है, सरकार जो बनाने का मौका मिला, सरकार चलाने का मौका मिला, ये हमारे ऐशो आराम के लिए है, जनता की सेवा के लिए नहीं है। हमारा ऐशो आराम होता रहे, चलता रहे, उस बीच में जनता की भी कुछ सेवा हो जाए तो उससे एतराज़ नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है हमारी सत्ता, हमारी हुकूमत, हमारी हनक, हमारा दबदबा और हमारा भ्रष्टाचार। तो पंजाब में जो है ड्रग माफिया, और उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल माफिया,
ये जो माफिया का राज और माफिया का साथ, ये दोनों के लिए भारी पड़ रहा है। अखिलेश यादव को अब भी समझ में नहीं आया, 5 साल में समझ में नहीं आया कि उनकी सरकार जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक मुद्दे का था तो ये माफिया का आतंक था। और माफिया का आतंक था, उसमें मुस्लिम माफिया सबसे आगे था। और उसके राज में मुसलमानों को ये लगने लगा कि एक तरह से डी फैक्टो निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया है। सरकार और पुलिस उनके ताबेदार की तरह थी। मजाल नहीं है कि किसी माफिया के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर सके, बल्कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये राज था अखिलेश यादव का। इसी राज के कारण, इसी माफिया आतंक के कारण उनकी सरकार गई, लेकिन उस माफिया का साथ छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। जेल में है तब भी साथ चाहिए, उनकी संपत्ति की कुर्की हो रही है तब भी साथ चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे एक पर एक और नए बढ़ते जा रहे हैं तब भी साथ चाहिए, उनके खिलाफ ईडी की जांच हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की तब भी साथ चाहिए। और यही साथ, माफिया के प्रति यही प्रेम लोगों को डराता है। देखिए, आम आदमी को तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से जब तक माफिया और नेता का जो नेक्सस है वो ऊपर के पैमाने पर ठेके, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पैसा कमाकर नेता को दे रहा है, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रास्ते चलते हुए उसका जीवन असुरक्षित हो जाए, जब रास्ता चलते हुए जब वो इस बात के बारे में सोचे कि हमारे घर से हमारी बेटी, हमारा बेटा, या महिला सोचती है कि पति उसका, भाई उसका, पिता कोई निकल रहा है, वो सुरक्षित लौट पाएगा कि नहीं, जब उसके मन में ये आशंका होती है, जब वो बार बार दिन में फ़ोन करके पूछती है, तो हालचाल के लिए नहीं पूछती है। वो आपने एक फ़िल्म देखी होगी, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की थी। उसमें नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर से कहता है कि मैं दफ्तर जाता हूँ तो मेरी बीवी दिन में कई बार फ़ोन करके पूछती है चाय पी लिया, खाना खा लिया। वो दरअसल ये नहीं जानना चाहती है, वो फ़ोन करके ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में आम लोगों की हो गई थी। जब आपको इस बात का डर सताने लगे कि हमने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से ये जो घर बनाया है, इस पर कोई किसी दिन भी आकर, किसी भी समय आकर कब्जा कर सकता है, तब आपको बाकी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगाई क्या है, सड़क बनी है कि नहीं, गड्ढा है कि सड़क है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सब बातें आपके लिए गौड़ हो जाती हैं। जब सुरक्षा आपकी प्राथमिकता हो जाती है तो उसके बाद बाकी सब बातों पर आपका ध्यान नहीं जाता। और 5 साल के योगी आदित्यनाथ के राज में दोनों चीज़ें मिली, सुरक्षा भी मिली, विकास भी मिला। तो लोगों को अपना घर मिला, गरीबों को शौचालय मिला, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला, और बिजली 22 घंटे। जो बिजली वीआईपी हुआ करती थी वो बिजली सर्वसुलभ हो गई, आम आदमी तक पहुंच हो गई उसकी। बिजली के कनेक्शन लाखों दिए गए मुफ्त, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बने, हाईवे बन रहे। ये सब विकास के इंजन हैं। एक हाईवे बनता है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उस पर उसके साथ रोज़गार के, छोटे रोज़गार के, बड़ी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कि हाईवे बना तो इंडस्ट्री आएगी नहीं आएगी, वो बात कितना रोज़गार मिलेगा उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी हाईवे बनेगा, सड़क के किनारे ढाबे खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, पंक्चर की दुकान खुलेगी, पेट्रोल पंप खुलेगा, दवा की दुकान खुलेगी, फल और सब्जी की दुकान खुलेगी। ये छोटे छोटे रोज़गार जो मिलते हैं ये लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। और इस बात को अखिलेश यादव अभी तक समझने को, उनकी पार्टी समझने को तैयार नहीं है। अगर वो समझ रहे होते तो पहला काम ये करते कि वो लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से इस बात की माफ़ी मांगते कि उन्होंने माफिया का समर्थन किया, उन्होंने माफिया का संरक्षण किया, उन्होंने माफिया को आगे बढ़ाया,
उन्होंने माफिया को तरजीह दी। अगर ये बात वो समझ जाते तो शायद उनकी स्थिति में बदलाव होता। आज जो स्थिति है, अखिलेश यादव की सभा में बड़ी भीड़ देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक खुश हो रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ देखकर उत्तर प्रदेश का आम मतदाता, आम नागरिक डर रहा है। उसे लग रहा है कि 2017 के पहले वाला राज लौटने वाला तो नहीं है। जो इस बात को 12 से 17 के समय को भूलने की कोशिश कर रहा था, उसको हर ऐसी सभा और उसमें लगने वाले नारे और उसमें दिखने वाला उत्साह उसको डरा रहा है। लगातार डर का माहौल पैदा कर रहा है कि वो समय लौट कर आ रहा है कि जब हम रास्ते में चल रहे होंगे और हमसे हमारा सामान छीन लिया जाएगा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैसा, और हम थाने में जाएंगे तो वहाँ हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी। भले ही हम पहचानते हों जिसने ऐसा किया है, हमारे घर पर कब्जा हो जाएगा, हमारी बेटी बहन उठ जाएगी, उसको कोई छेड़ेगा तो उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाएगी। ये जो डर है वो एक तरह से उस डर की याद दिला रही है अखिलेश यादव की सभाओं में आने वाली भीड़। वैसे भी आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि चुनावी सभाओं में आने वाली भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 2015 में बिहार में बीजेपी को बम्पर जीत मिली होती। नहीं मिली। प्रधानमंत्री की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही थी। तो इसलिए भीड़ कोई पैमाना नहीं है, लेकिन भीड़ एक संकेत है दूसरे लोगों के लिए कि अगर उनके मन में ये डर, ये आशंका पैदा करने के लिए कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई तो हमारा क्या होगा। और ये उनका जो डर है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा की सरकार के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है कि कुछ भी हो, आप उठाते रहिए मुद्दा बेरोजगारी का, आप उठाते रहिए मुद्दा महंगाई का, ये सब मुद्दे हैं, जायज़ मुद्दे हैं, लेकिन इन सब पर भारी है सुरक्षा। बार बार मैं कहता हूं कि भाई जिंदा रहेंगे तो फिर महंगाई और जो है दूसरी चीज़ों पर ध्यान जाएगा, बेरोजगारी पर ध्यान जाएगा। जब इस माहौल ऐसा हो जाए कि जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर आशंका होने लगे, तब सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि जान कैसे बचेगी, कौन बचा सकता है। और इस मामले में 5 साल का जो रिकॉर्ड है योगी आदित्यनाथ सरकार का, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा इस तरह का रहा होगा माहौल। कभी इसलिए कह रहा हूं कि आप गोविंद वल्लभ पंत के ज़माने की बात मत कीजिए, उस समय इस तरह का माफिया का आतंक भी नहीं था, माफिया भी नहीं था। लेकिन पिछले 25, 30, 35 साल में जब से माफिया का आतंक हुआ है, जब से माफिया, नौकरशाही और नेताओं का गठजोड़ हुआ है, तब से जो माहौल बना है, आप देखिए, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तीनों बार चुनाव हारे तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। अखिलेश यादव चुनाव हारे तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनके रवैये में, समाजवादी पार्टी के रवैये में कोई बदलाव आया है, इसका कोई संकेत अखिलेश यादव ने नहीं दिया। अगर उनको सत्ता फिर से हासिल करनी थी तो पहला काम पूरे 5 साल मन लगाकर ये करना था, लोगों के मन से इस भय को निकालना था कि अगर हमें फिर से आप मौका देंगे तो वो नहीं होगा जो 2012 से 17 के बीच में हुआ। लेकिन ऐसा कोई काम अखिलेश यादव नहीं कर सके, बल्कि उसके उल्टा जो हो रहा है, उनकी सभाओं में जो दिख रहा है, वो लोगों को डराने का काम कर रहा है। और वही अखिलेश यादव की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, चुनाव के नतीजे की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से जानिए, लोगों को जान और जहान में जब भी चुनाव का मौका आएगा, बार बार वो जान को चुनेंगे, क्योंकि जान रहेगी तभी जहान रहेगा। ये बात समाजवादी पार्टी की समझ में नहीं आई, अखिलेश यादव की समझ में नहीं आई, और उसका असर आपको चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।